ओह, ये शर्ट तो मैं कब से खरीदना चाहती थी। थैंक्स मॉम। You're welcome, honey. Happy birthday. और बेटा, ये रहा तुम्हारा फाइनल गिफ्ट। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? ओ माय गॉड, डैड, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? आप जानते थे मैं कब से ये चाहती थी। पता नहीं इसमें क्या है, पहले इसे ओपन तो करो। मैं जानती थी आपको ये जरूर याद होगा। मैं इसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगी। ये होंडा? हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। आप मेरे लिए खटारा होंडा लेकर आए? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तो हमेशा से बर्थडे पर कार ही चाहिए थी ना? हाँ, मैं एक कार चाहती थी, ना कि एक खटारा होंडा। मुझे लगा BMW देंगे जैसी आपके पास है। मैं स्कूल में ऐसी खटारा होंडा नहीं ले जा सकती। जेना, ऐसे मत कहो। दुनिया में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस में स्कूल जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। मॉम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। जेना, एक बात कहूँ, रहने दीजिए। पार्टी के लिए थैंक्स। तुम कहाँ जा रही हो? ब्रिटनी के घर जा रही हूँ, कम से कम उसके पास कार तो अच्छी है। वेल, मैंने नहीं सोचा इसे इतना बुरा लगेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे लिए खटारा होंडा ले आए। ऐसी फालतू गाड़ी में कौन बैठता है? Happy birthday, dear Crystal. Happy birthday to you. Happy birthday, Crystal. थैंक यू डैड। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने काफी दिनों से पैसे बचा कर रखे थे। एक प्रेजेंट? लेकिन डैड, इससे अच्छा आप अपने लिए कुछ ले आते। उसकी फिक्र मत करो, ये खास तुम्हारे लिए है। इसे खोल कर देखो, देखो तो सही। एक बस पास? हाँ बेटा, आई एम सॉरी, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं लाया। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोज पैदल चलकर स्कूल जाती थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? बहुत पसंद आया एक्चुअली। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल चलकर नहीं जाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आप जैसे डैड हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बच्ची, और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें कार ला कर दूंगा। वादा करता हूँ। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बस से जा सकती हूँ। मैं खुश हूँ कि मुझे अब स्कूल पैदल नहीं जाना होगा। I love you so much. I love you too, Dad. जेना, तुम आ गई? ब्रिटनी के यहाँ नहीं गई? मैंने अपना इरादा बदल दिया। देखो, मैंने और मॉम ने बात की और ये लो। ये क्या है? ये BMW की चाबी? हाँ, मुझे भी ठीक नहीं लगा कि तुम्हें होंडा चलानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी कार चलाओ और होंडा मैं चलाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम तो यही चाहती थी ना? हाँ जना, तुम खुश नहीं हो? सच कहूं तो मुझे ये नहीं चाहिए डैड। इसे आप रख लीजिए। पर आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस होंडा के साथ खुश हूं। तुमने इरादा कैसे बदल दिया? मैं समझ गई। मेरे पास जो कुछ भी है, मुझे खुश रहना चाहिए। क्या आप मुझे माफ करेंगे? ओह जना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऑफ कोर्स हम तुम्हें माफ करेंगे। तो चलिए, मैं मदद करती हूँ। दोबारा जरूर आइएगा। डैड देखिए, आप ये ब्रांड न्यू आईफोन दिलवा सकते हैं। सिर्फ 60,000 का है डैड। ओह,
बहुत महंगा है। पता भी है इतने पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है? इतना भी मत सुनाइए, ऐसी भी क्या मेहनत लगेगी। देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत लगती है कमाने में। पर मुझे ये चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम काम करना शुरू करो। इन प्लेटों से ही शुरुआत कर सकते हो। क्या प्लेट रखूं? आपने मुझे नौकर समझा है क्या? आप छोड़िए, मैं मॉम से पूछ लूंगा। मॉम, क्या चाहिए बेटा? आप मुझे नया आईफोन दिलवा देंगी? डैड दिलवा नहीं रहे, उल्टा सुना रहे हैं। पर तुमने अभी कुछ ही महीने पहले नया आईफोन लिया था ना? हाँ, पर वो आईफोन 11 था, ये आईफोन 12 है मॉम। बेटा देखो, मैं पैसे बचाने के लिए कितने वक्त से यही फोन चला रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, किचन में हेल्प करो और बदले में पैसे ले लो और खुद ही खरीद लो। प्लेटें धो लो और पैसे कमा लो। वो मैं प्लेट धो? मुझे नौकर समझा है क्या? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था। पर बेटा, हमारी मदद करोगे? मुझे एक कचरे वाला समझा है क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे पता है तुम फोन की वजह से दुखी हो, पर तुम रेस्टोरेंट में मदद करने के बदले पैसे कमा सकते हो। हाँ, और उस पैसे को जोड़कर तुम नया आईफोन भी खरीद सकते हो अपने लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपके एहसान की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं खुद का ही जॉब कर लूंगा और खुद फोन खरीद लूंगा। स्पेंसर चला जाता है और पूरे जोर शोर से फोन के लिए जॉब ढूंढने में जुट जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने पर उसे जल्द ही दूसरे रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पर काम करना कितना मुश्किल है ये पता चलते ही सारी खुशी उड़ जाती है। उसे गंदी टेबल साफ करनी पड़ती हैं। घंटों तक वो खड़े खड़े गंदी प्लेटों को साफ करने में लगा रहता है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी उसे फर्श साफ करने और कुर्सियां रखने के लिए रुकना पड़ता है। आखिरकार जब उसे पहला चेक मिलता है तो वो बड़ी खुशी से उसे खोलता है, पर इतने काम के बदले में इतनी मामूली सैलरी देखकर मायूस हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन स्पेंसर अपने मॉम डैड से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। हे मॉम, हे डैड, अभी शिफ्ट करके आ रहा हूँ। हाय बेटा, कैसी चल रही है जॉब? ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। वैसे कुछ महीनों तक काम करने के बाद लग रहा है कि आप सही थे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। मैं समझ गया हूँ। शाबाश, मुझे तुम पर नाज है बेटा। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो खरीद लिया तुमने वो आईफोन? हाँ। लेकिन मैंने ये फोन अपने लिए नहीं लिया, आपके लिए लिया है मॉम। आपका फोन पुराना जो हो गया है, लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ओह नहीं बेटे, मैं तुमसे ये फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी मेहनत है। मॉम प्लीज, आपको लेना पड़ेगा। आप और डैड कितनी मेहनत करते हैं, इस पर आपका हक है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। थैंक यू कैसा मॉम? और डैड, मैं आपकी मदद करता हूं। थैंक यू बेटा। तुम सोच भी नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चे। वो तो मैं भी करता हूं मॉम। पर ये फोन काम कैसे करता है? मेरे पुराने फोन जैसा ही है। फिक्र मत कीजिए मॉम,
मैं आपको सिखा दूंगा। हे हनी, आज के फादर डॉटर डांस के लिए मैं बहुत बेताब हूं, और ये तुम्हारे लिए नई ड्रेस। थैंक यू डैड, मैं तैयार हो रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है डैड? फॉरएवर 21। आज शाम मैं फॉरएवर 21 का ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी हनी, मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। पसंद आएगा? मैं ये नहीं पहनूंगी। बाकी लड़कियां डिजाइनर ड्रेसेस पहनकर आएंगी और मैं ये सस्ते ब्रांड वाली ड्रेस पहनूंगी। डैड, आपको कोई समझ नहीं है। आपने सोचा कैसे ये मैं पहनूंगी? मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास नई ड्रेस तो है ना। कई सारी लड़कियों के पास तो इतना भी नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है बेटा। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, आप झूठ मत बोलिए। अब चले डैड। पर जाने से पहले तुम्हारे लिए ये लाया हूं। ये आप कहाँ से उठा लाए डैड? ये कोर्साज कितना गंदा दिखता है, और इस पर सिर्फ 3 फूल ही हैं। लेकिन मुझे लगा तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बाकी लड़कियां 6-7 फूलों के साथ आएगी। आप इससे अच्छा कुछ ला सकते थे ना। आप वो उठाकर लाते हैं जो मुझे नहीं पसंद है। बात सुनो बेटा, कई लड़कियों के पास तो इतना अब भी नहीं। बस कीजिए डैड, मैं ये कोर्साज बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अब चलिए डैड। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगा हम लीमो से जाएंगे। दरअसल बेटा, मैंने सोचा कि हम वहां अपनी गाड़ी ही क्यों ना लेकर जाएं। वो इतना दूर भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा था ना मुझे लिमो चाहिए। बाकी सारी लड़कियां वहां लिमो से आ रही हैं और मैं आपके कार से नहीं जा सकती। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो वही चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में मेरी नौकरी चली गई है, इसलिए पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई है। डैड, प्लीज अब आप ये मत कहिए कि आपने लिमो नहीं मंगवाई। आई एम रियली सॉरी, नहीं मंगवाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले आप मेरे लिए घटिया ड्रेस लेकर आए, फिर आपने मुझे वो सस्ते फूल दिए, और अब लिमो ना देने का बहाना कर रहे हैं। बेटा, कई सारी लड़कियों के पास तो ये सब भी नहीं होता। सबसे जरूरी तो यह है कि हम एक साथ हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाओ? नहीं, आज की शाम तो आपने खराब कर दी। पता है डैड, मैं इस बकवास डांस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, प्लीज मेरी बात को समझो। अब बात करके कोई फायदा नहीं डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, क्या सोच के वो घटिया ड्रेस और फूल लेकर आए? लिमो भी नहीं लाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं फादर डॉटर डांस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ चलने के लिए थैंक्स डैड। यू आर वेलकम बेटा। क्या सब कुछ ठीक है? आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। बस यही कि डैड, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं बस एक बहुत ही बुरा डैड हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए ये दिन खास बना पाता। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आज का दिन खास है। जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता था तुम नई ड्रेस पहनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सका, ये जानते हुए भी कि पिछले साल भी तुमने यही ड्रेस पहनी थी। डैड, आप जानते हैं मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अगली बार भी मुझे यही पहननी पड़े। और वैसे भी कई लड़कियों के पास पहनने के लिए ऐसी खूबसूरत ड्रेस भी नहीं होती है। थैंक्स डार्लिंग।
आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे कोर्साज के लिए सिर्फ एक ही फूल ला पाया, जबकि बाकी लड़कियां तो डैड बहुत। प्लीज, मुझे ये पसंद है, भले इसमें एक ही फूल क्यों ना हो। जरूरी ये है कि आप मेरे लिए ये लाए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। थैंक यू बेटा। काश हमें बस से नहीं जाना पड़ता। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करता। डैड, मुझे बस से भी जाने में खुशी है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कोई ड्रेस, कोई कोर्साज, कोई कार कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, है ना? मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। बेटा, मैं खुश नसीब हूं जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू डैड। डैड, बेटा, तुम आ गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। देखो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं चाहता था कि आज की शाम तुम्हारे लिए खास हो। मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अभी लीमो मंगवाई है। वाह, सच में डैड? लेकिन कैसे? आपके पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ खैर, मैंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी नौकरी मिलने के बाद एक न एक दिन ये पैसे लौटा दूंगा। दरअसल डैड, अब मैं लिमो से वहां नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम यही चाहती हो। चाहती थी, पर अब नहीं डैड। मुझे माफ कीजिए डैड, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे मेरी बातों का पछतावा हो रहा है। मैं उस ड्रेस को लेकर काफी गुस्से में थी, और फिर वो फूल और लिमो, इन सब के बीच में जरूरी बात को भूल गई। वो है आप। क्या आप मुझे माफ कर देंगे डैड? वाह, बिल्कुल बेटा। मुझे तुम पर बहुत नाज है। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। तो अब लिमो का क्या किया जाए? आप लिमो कैंसिल कर दीजिए। मुझे आपके कार में जाने में ज्यादा खुशी होगी। और ये 3 फूल पहनकर भी। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। Oh, sweetheart, I love you so much. आई लव यू टू डैड। तो एक आखिरी प्रैक्टिस हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो जाए। और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारी नौकरी गई। ओह हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। वो हमारी बस छूट गई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये रही वो कुकीज जो आपने मंगवाई थी। तुम ये लेकर आई हो? ये तो कितने सस्ते हैं। ये कौन सी दुकान से उठा लाई तुम? नहीं, मैं ये खरीद कर नहीं लाई। मैंने और मेरे बेटे ने इन्हें खुद बनाया है। मैंने बनाया और उसने ये डेकोरेट किए। पहले तो तुम मेरी क्रिसमस पार्टी में लेट आती हो, और फिर क्या लाती हो? ये? अच्छा हुआ मैं ये कुकीज ले आई। जानती हो, ये सारी कुकीज बनाए हैं एक अवार्ड विनिंग पेस्ट्री शेफ ने। एक एक कुकी $10 की है। वाह, तभी इतनी टेस्टी है। अच्छा हुआ ना जैस्मिन के भरोसे नहीं रही और खुद ही ले आई। तुम इसे जानती कैसे हो? इसका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, तो मुझे इन्हें बुलाना पड़ा। तो चलो आ जाओ दोस्तों, अब हम खेलेंगे सीक्रेट सांता। सबसे पहले नंबर 1। ओह, ये तो मेरा है। मैं लूंगी ये वाला। गुड चॉइस। वो मैं लाई थी। ओह, एक क्रिस्टल ऑर्नामेंट पसंद आया?
वाओ, थैंक यू सो मच कैरन। ये स्वरोस्की है। मुझे पता है हमने तय किया था $25 से ज्यादा के गिफ्ट नहीं लानी, पर इतने में भला आता ही क्या है। ओके, मेरा है नंबर 2। मैं लूंगी प्लीज आप प्लीज दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब तो मैंने ले लिया। ये तो कोई हैंड मेड गिफ्ट लगता है। ये तो $1 का भी नहीं होगा। रुको, मुझे सोचने दो। ये गिफ्ट लाई हो तुम। इसे मैंने और मेरे बेटे ने पेंट किया है, और इसे बनाते वक्त इसका सामान तुमने कहाँ से खरीदा? किसी सस्ती सी दुकान से खरीदा होगा। अगर ये आपको पसंद नहीं तो आप इसे किसी के साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये चीज किसी और को सहनी पड़े। नहीं, पर हमें छुट्टियां नहीं मिल पाई। ओके, नंबर 3 कौन है? मैं हूँ नंबर 3। ओह, सच में? हाँ, वो बहुत ही शानदार है। मैंने पैराशूटिंग करते हुए ही मार डाला। ये ले लो रिची। इसमें वही है ना जो मैंने आपसे मांगा था। तुम्हें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। मैं इसे अभी खोलता हूँ। क्या बात है मैक्स, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? ये लो बेटे, काश तुम्हें पसंद आए। थैंक्स मॉम। एक पिक्चर फ्रेम। अपने बेटे को ये दे रही हो क्रिसमस के लिए? इतना सस्ता? ये ज्यादा कुछ तो नहीं है बेटा, शायद तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आएगा? बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम, इसे अपने बेडरूम में रखूंगा। मैक्स, झूठ क्यों बोल रहे हो? बता दो इन्हें गिफ्ट घटिया है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटी के लिए क्रिसमस पर $5 की गिफ्ट लाएगी? बेटे, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें त्योहारों का असली मतलब पता भी है। अब सुनो, मैं भले ही किसी अवार्ड विनिंग शेफ से कुकीज खरीदकर नहीं ला पाई, पर मैंने और मेरे बेटे ने बड़े प्यार से कुकीज बनाई थी, और प्यार ही मायने रखता है। और मैं भले ही क्रिसमस पर बदलने के लिए कोई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उन ऑर्नामेंट्स को 1 घंटे लगाकर सजाया है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भले ही अपने बेटे के लिए ढेर सारे महंगे क्रिसमस गिफ्ट नहीं ला सकती, पर मैंने उसे सिखाया है कि जो भी मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो, भले ही वो सस्ता हो या महंगा। और ये सीख ही उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब आप समझी, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते हैं, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। वाओ, गरीबों के पास हर बात का यही जवाब होता है। तुम्हें असल में पता ही नहीं कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। ये कुकीज कितनी टेस्टी हैं। ये मेरी फेवरेट है। आपके पास और भी है क्या? ओह, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये कुकीज पसंद आई। मैं और बनाकर तुम सबके लिए भिजवा दूंगी बच्चों। वो भी खाकर देखो ना बच्चों, जो मैं खरीद कर लाई हूँ। वो तो बेकार है। हाँ, उन्हें कोई नहीं खा रहा। मुझे भी ये वाली चाहिए। जरा 1 मिनट कैरन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हैंडमेड ऑर्नामेंट है?
हाँ, क्यों? उसे मेरे गिफ्ट के साथ बदल सकती हो प्लीज? उसे देखकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी मॉम ट्री सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाती थी। सच में तुम एक महंगे क्रिस्टल के बदले वो बेकार सा सस्ता सा हैंडमेड ऑर्नामेंट मांग रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। ये आपने क्या किया मॉम? क्या बात है बेटे? आपने मुझे PS5 नहीं दिया? मुझे लगा तुम्हारे पास PS4 है तो तुम 5 लेकर क्या करोगे? जो दिए हैं वो भी तो अच्छे गिफ्ट्स हैं। मुझे उन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ PS5 चाहिए। माफ करना बेटे, मैं वो जल्दी तुम्हें ला दूंगी। ओके? ये मेरे लिए अब तक का सबसे घटिया क्रिसमस है। आई हेट यू मॉम। मेरी एक सलाह है, त्योहार दिल खोलकर खर्च करने के लिए नहीं होते, एक दूसरे से दिल खोलकर प्यार करने के लिए होते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरन। थैंक यू मॉम, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटे।